पहले था मोदी मोदी है तो मुमकिन है, अभी नारा बदल चुके हैं, मोदी की गारंटी आ गए। तो ये गारंटी के साथ क्या वारंटी पीरियड है? तो सदन के आने के पहले अब मोदी स्तुतिकरण, मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया करो। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलते हैं और काफी रफ्तार चलते हैं आप लोगों की कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल की मुफ्त राशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है? अब बताइए, क्या जरूरत होते हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं तो ये इतने सारे रेबड़ी की बात जो कह रहे थे, वो रेबड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बेचैन रहते हैं? आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज. What does it indicate? Sir, I rise to oppose the way the supplementary demands for grants has been laid on the table. It is a reflection of the lack of government's mission and poverty of vision. Sir, in the supplementary demands for grants, it contains 79 demands and 4 appropriations, gross additional expenditure rupees 129,348.85 crore, net cash outgo 58,378.21 crore, savings received recoveries 70968 crore. Sir, the issue is that सुबह से शाम तक सदन में हम ये सुनते आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी, ये नया नारा अभी शुरू हो गए हैं। पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अभी नारा बदल चुके हैं, मोदी की गारंटी आ गए। तो ये नारे की सरकार आम लोगों के लिए, इन लोगों की चिंता करने की नहीं है कोई दरकार। सर, बात यह है कि ये गारंटी किस पे? हर चीज अगर जब गारंटी दिया जाते हैं तो गारंटी की एक वारंटी पीरियड भी होते हैं। तो ये गारंटी के साथ क्या वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कह गए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगा, वो गारंटी खो गए। कभी ये कह गए थे कि बाहर से काले धन लाकर हर लोगों की जेब में 15 लाख रुपया डाला जाएगा, वो गारंटी चले गए। ये कह गए थे कि नोटबंदी के चलते सारे ब्लैक मनी बैंक में वापस आ जाएगी, 99.68% सफेद मनी आ गए। तो ये गारंटी है, लेकिन इस गारंटी के साथ कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार कहते हैं कि हम इस जमाने में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे और महान कंट्री बनाने के लिए 1000 साल लग जाएगी। तो हम क्या गारंटी के लिए क्या 1000 साल हम इंतजार करें? ये अभी हमारे साथ में कुछ आए, इसके लिए मैं आप लोगों की बारे में कुछ कहे। सर, बात इसलिए कह रहा हूं, कल हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी कह रहे थे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हो गए मार्केट की कैपिटलाइजेशन। ठीक है, द यूफोरिया, आई वुड लाइक टू कोट Raghuram Rajan ji, I quote, the euphoria on Dalal Street with India joining the elite group of countries with 4 trillion market capitalization and Sensex hitting all-time record high level is not a good indicator of broader economic success, argues former RBI governor. In the just released book, Breaking the Mold, Rajan and economist Lohit Lamba say that the stock market offers a misleading picture of the broader economy, as the big are getting bigger and small ones are getting smaller. For a variety of reasons, including demonetization, the pandemic, and the implementation of GST, we have seen an increase in the profitability of large firms in the country, while small and informal firms are doing relatively poorly, but only the former are quoted on the stock market, which offers a misleading picture of the broader economy. सर, आप तो नहीं मानोगे रघुराम राजन का कहते हैं, क्योंकि सुबह से शाम सारे सदन गूंजते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मोदी जी के साथ हमारे कोई देश नहीं है,
मोदी जी के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहते हैं कि सुबह शाम जब धर्म मानने वाला लोग होते हैं तो कभी गीता पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो कभी कुरान की पाठ करते हैं। तो सदन के आने के पहले अब मोदी स्तुतिकरण, मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया करो, क्योंकि हर व्यक्ति जो चर्चा में शामिल होते हैं कम से कम 10% समय मोदी जी की गुणगान करने के लिए ये अपने तरफ से नहीं, ये नहीं सर, मैं सलाह देते हैं, सलाह कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उस समय दूसरे काम में लग सकते हैं। सर मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूं मैडम, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलते हैं और काफी रफ्तार चलते हैं आप लोगों की कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल की मुफ्त राशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है? अब बताइए, क्या जरूरत होते हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं तो ये इतने सारे रेबड़ी की बात जो कह रहे थे, वो रेबड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि वो खुद रेबड़ी देने में आज काफी अग्रसर हो चुके हैं। तो मैडम, ये 2-4 बात आपको कहना चाहते हैं कि आप देखिए आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 111 आउट ऑफ 125 countries. What does it indicate? The per capita income vis-a-vis GDP now is 138 in the world. 2023 trade deficit hit a record high of USD 31.46 billion. That means our economy is beleaguered by high inflation, unstable rupee, and current account deficit. नॉर्मल जीडीपी हमारा 5th, पीपीपी में 3rd, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा देश की पर कैपिटा इनकम आप देखिए नॉमिनल में 2612, जब पीपीपी होते हैं 9183 होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि आम लोगों को गुमराह करना कोई सरकार की काम नहीं हो सकता, तो इसलिए सरकार इससे बाज रहे। रोजाना लोगों को जीडीपी की कहानी सुनाए जाते हैं, लेकिन लोगों की जेब की हालत क्या है, लोगों की घर की हालत क्या है, लोगों की पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ते हैं, इसके लिए आपको सही कोई दिशा दिखाने में आप विफल रही है।